अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आयन के आर्टिकल 4, 9, 10 और 14 के तहत अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, रुकन शुरा अनस रिजवी और रुकन शुरा गुलाम अब्बास फैजी की जबरी हिरासत को ख़त्म करके फिल फौर उनको अदालत में पेश किया जाए। ये कहना था जी तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। लाहौर से तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मीडिया को जारी करदा बयान में ईरान अमरीका जंग के बाकायदा खात्मे और फरीकैन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि हालिया जंग में अमरीका और इसराइल का खूनी गठजोड़ अपने मजमूम अज़ाइम के असूल में नाकाम रहा और आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई से दो चार हुआ है। तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया बयान को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। इसमें ट्रंप ने इब्राहिमी माहदे के हवाले से ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे के बदले इस्लामी ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान इब्राहिम माहदे में शामिल होकर नाजायज सेहूनी कुव्वत इसराइल को तस्लीम करे। और उसके बाद तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह मुतालबा किया कि अब ये मामला बर्दाश्त से बाहर हैं। फिलफौर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी, अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब को भी फिलफौर अदालत के अंदर पेश किया जाए। जबरी हिरासत का जो मामला है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब के बड़े बेटे मुजाहिद अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से आज रिहा हो चुके हैं। उसके बाद बात करें तो ये आप एक तस्वीर वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये वो जालिम इंस्पेक्टर रशीद है, पुलिस स्टेशन मुरीद के का ये इंस्पेक्टर था। इसने मुरीद के में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे असले के मुकदमात बनाए और हर तरह से हुकूमत के साथ ताउन किया और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरह का जुल्म करने की भरपूर कोशिश की, मगर मेरे अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये बीमार हुआ, फिर इसकी एक टांग कैंसर की वजह से कटी, फिर गुर्दों के अमराज की वजह से आज ये अब्दी नींद सो गया। इतनी सी इंसान की जिंदगी है, इतनी सी इंसान की अकड़ है, क्या कुछ इंसान करता रहता है, लेकिन एक सेकंड की इंसान की औकात नहीं है कि वो मौत से बच जाए। इसीलिए खुदारा अब भी समझ जाए, अब भी संभल जाए और अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म मत करें। और इंशाअल्लाह जिन्होंने जुल्म किया और जो हैंडलर थे, जिन्होंने गोलियां चलवाई और जिन्होंने ऑर्डरों पर अमल किया, इंशाअल्लाह तमाम अपने इबरतनाक अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। आप बस इंतजार करें, इंशाअल्लाह कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज इन कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर इंशाअल्लाह जरूर आएगा। इसलिए इंशाअल्लाह अपने हौसले बुलंद रखें। हुजूर की इज्जत और नामूस व खत्म नबूवत पर पहरेदारी हमारा मिशन है। इंशाअल्लाह किसी सूरत भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जिस तरह की भी ये दहशतगर्दी गुंडागर्दी कर ले, इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कायम दायम है और इंशाअल्लाह रहेगी। बाकी इंशाअल्लाह मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी जल्द खुलेगी और इंशाअल्लाह हमारे कायदीन भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी कामयाबी, थाना डिज कोर्ट फैसलाबाद से 22 असीरान की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। इंशाअल्लाह वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे। रिजवी बरादरान की जबरी हिरासत से बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त की समाअत 29 जून बरोज पीर के लिए मुकर्रर कर दी गई है। एक दफा फिर जज की तब्दीली के बाद अब समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जज इबर गुल के रूबरू होगी। याद रहे रिजवी बरादरान 13 अक्टूबर 2025 सानिया मुरीद के वाले दिन से रियासती इदारों की जबरी हिरासत में हैं। बाजियाबी केस की आखिरी समाअत 13 फरवरी 2026 को हुई थी, जिसके बाद केस मुसलसल इल्तवा का शिकार रखा गया है। इससे कबल ये केस फारूक हैदर, जवाद जफर और जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास भी जा चुका है। अलबत्ता तीनों जजेस ने केस वापस भिजवा दिए थे। तर्जमान तहरीक लब्बैक ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस सिलसिले में मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने पूरी एक जो है वो मीडिया टॉक की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये अब जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिलफौर हमारे कायदीन को रिहा किया जाए, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की बहारें दोबारा बहाल की जाए और इस तरह का जुल्म और सितम और जबरी गुमशुदगियाँ बंद की जाए और फिलफौर हमारे कायदीन और कारकुनान को फिलफौर हमारे सामने लाया जाए,
ताकि लाखों लोगों के दिलों को सुकून मिले, उनको राहत मिले कि हमारे कायदीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। चाहे आप अदालतों के अंदर पेश करें, लेकिन कम अज कम उनको अदालतों के अंदर तो पेश करें ना। ये जबरी गुमशुदगी, ये मुसलसल जुल्म, ये तो इंसानी कानून के खिलाफ है, ये तो इंसानियत की भी तजलील है। आईन और कानून को तो इन्होंने बूटों के तले रोन दिया है, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। कोई इस मुल्क के अंदर आईन और कानून जो है वो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। अदालतें अगर फैसला दे तो कोई उनका फैसला नहीं मानता, और दूसरी तरफ अदालतों को भी इन मामलात में स्पेशल साद हुसैन रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से जो केस दायर है उसके हवाले से अदालत को शायद प्रेशराइज किया जाता है। जो भी जस्टिस आता है, जिस दिन मुकर्रर होता है केस की समाअत, तो वो केस जो है वो समाअत सुनने से इनकार कर देता है। तो ये जज फिर किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, किसका खौफ है इन्हें? ये अगर आजाद नहीं है तो फिर फायदा क्या है इतनी डिग्रियां लेने का और इतने अवाम के खजाने को लूटने का? जब तुम्हारे पास अख्तियार ही नहीं है कोई फैसला करने का, तो कुर्सियां छोड़ दो और दफा हो जाओ इस मुल्क से, जो इस तरह का मामला तुमने करने हैं। तो इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है कि फिल फौर अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई रुकन शूरा अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी और रुकन शूरा अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब को फिल फौर सामने लाया जाए, उनको बाजियाब किया जाए और उनको फिल फौर रिहा किया जाए, ताकि इस मुल्क का अमन भी कायम रह सके। मुसलसल तुम इस तरह की जबरी गुमशुदगी करके लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत डाल रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस दिन आवाम की ये नफरत सर चढ़ जाएगी, फिर तुम्हें भागने के लिए जमीन और आसमान में कोई पनाहगाह न मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।